हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल निर्मल मेडिकल क्लासेज। दोस्तों, आई होप आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वेट लॉस के कारण के बारे में जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति का शरीर दुबला पतला है तो डेफिनेटली उसके मन में यह रहता है कि उसका शरीर भी दूसरे व्यक्तियों की तरह हेल्थी हो। नॉर्मली व्यक्ति के वेट और शरीर में चेंजेज होते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 50 केजी है, यदि उसका वेट 48 केजी या फिर दोस्तों 52 केजी हो जाए तो यह नॉर्मली होता रहता है। लेकिन यदि वेट अचानक से तेज़ी से कम हो जाए तो ऐसा किसी बीमारी के कारण ही संभव होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग वेट लॉस होने के मुख्यतः 4 कारण है। तो हम इस वीडियो में आपको इन्हीं 4 कारणों के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपका वजन तेज़ी से कम हो रहा है या फिर आपका शरीर पहले से ही दुबला पतला है तो इन वेट लॉस के कारणों को आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इससे ही अपनी प्रॉब्लम को जान पाओगे। तो यहाँ पर वेट लॉस का पहला कारण है कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में कैलोरी मिलनी चाहिए ना, उतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही है। इसके भी 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट है फास्टिंग, यानी कि दोस्तों हम उतनी मात्रा में खाना नहीं खा पा रहे हैं जितना कि कैलोरी की मात्रा हमारी बॉडी को आवश्यक है। तो प्रॉपर्ली से कैलोरी वाले फूड का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट रीजन है कैलोरिक डेफिसिट, यानी कि हम भोजन का सेवन कैलोरिक डेफिसिट की मात्रा के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक दिन में हमारी बॉडी को 2500 कैलोरी की आवश्यकता है और दोस्तों हम केवल एक दिन में 2000 ही कैलोरी वाला भोजन खाए तो इस सिचुएशन में व्यक्ति का वेट लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनका वेट बहुत ही अधिक बढ़ गया है, यानी कि बहुत ही मोटे हो गए हैं, तो कैलोरिक डेफिसिट यानी कि भोजन की मात्रा को डाइट में रख के वेट लॉस कर सकते हैं। अब दोस्तों वेट लॉस का दूसरा कारण है मेल एब्जॉर्प्शन। देखिए, इसका मतलब होता है कि हम सही मात्रा में खाना तो खा रहे हैं, लेकिन ये खाना हमारे शरीर को एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं ना, वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। दोस्तों हमारे शरीर को नहीं लगने से मतलब है कि जो हम भोजन खाते हैं ना, उसका डाइजेशन नहीं होना, या हेपेटाइटिस या लीवर में इन्फेक्शन हो जाना एंड छोटी आंत से संबंधित बीमारियां हो जाना। इन सभी सिचुएशन में जो हमारे भोजन होता है ना, वो हमारे शरीर को नहीं लगता है। तो दोस्तों जो वेट लॉस होता है ना, उसका तीसरा कारण है डिजीज़, यानी कि दोस्तों बीमारियाँ। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिनके कारण हमारा वेट लॉस हो जाता है। इसमें भी 2 तरह की बीमारियाँ होती है, एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज। इसमें एक्यूट डिसीज ऐसी बीमारी होती है जो कुछ ही दिनों में हुई हो या ज़्यादा पुरानी होती है, जबकि दोस्तों क्रोनिक डिसीज ऐसी बीमारियाँ होती है जो काफ़ी समय से हो रही हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये क्रोनिक डिजीज़ होती है ना, ये बहुत ही पुरानी डिजीज़ होती है। दोस्तों टाइफाइड ये एक एक्यूट डिजीज़ होती है और इस बीमारी के व्यक्ति में वेट लॉस होने का मुख्य रीज़न होता है। दोस्तों जो टाइफाइड होता है ना, इसकी सिम्टोम्स की बात करें तो मसल पेन, हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस और ड्राई कफ, यानी कि दोस्तों मांसपेशियों में दर्द होना, बहुत ही तेज बुखार होना एंड सर दर्द होना आदि सिम्टोम्स देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना, तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही लंबे समय से चल रही होती है। इसमें पहले बात करते हैं टीबी की। आपको पता होगा कि जो टीबी होती है ना, इसको आम भाषा में क्षय रोग भी कहा जाता है और यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बीमारी होती है, यानी कि दोस्तों यह
एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। दोस्तों इसमें ना पेशेंट को ना खांसी एंड नाइट को बुखार भी हो सकता है। दोस्तों अब नेक्स्ट बीमारी है डायबिटीज़, जिसे कि हम आम भाषा में शुगर या मधुमेह की बीमारी भी कहते हैं। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है ना तो उसका वेट तेज़ी से कम होता जाता है। और दोस्तों इसके सिम्टोम्स की बात करें तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीपेशिया, यानी कि दोस्तों इस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है एंड यह पेशेंट बार बार पेशाब करने जाता रहता है। दोस्तों डायबिटीज़ के मेन सिम्टोम्स है। दोस्तों नेक्स्ट बीमारी है हाइपरथायरॉयड। दोस्तों यह एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारा TSH होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। एंड दोस्तों जो हाइपोथायराइड होता है ना इसमें तो TSH बढ़ जाता है। दोस्तों जो ये हाइपरथायरॉयड होती है ना इसमें हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो बढ़ जाती है एंड इसके लिए हमारे शरीर को अधिक मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है और इसी के कारण ही हमारा शरीर पतला होता जाता है, यानी कि हमारा वेट लॉस होता जाता है। एंड दोस्तों जो वज़न कम होता है ना उसका लास्ट रीज़न है कैंसर। हाँ दोस्तों जो कैंसर होता है ना उसके कारण भी हमारा वेट लॉस होता जाता है, क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में ना बॉडी में अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इसके लिए हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर इतनी कैलोरी नहीं बना पाता है, क्योंकि जो कैलोरी बनती है ना वो ग्रोथ होने में ही वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों जो वेट होता है ना वो बहुत ही तेज़ी से कम होने लगता है एंड दोस्तों हमारा शरीर का वेट लॉस हो जाता है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने जो हमारा वेट लॉस होता है ना उसके रीजंस के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें।